हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हम क्लास 6 का चैप्टर 6 जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। इसमें हम जो अपने चारों चेंजेस होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स। कितना मजा आएगा ना अगर आपको कोई मैजिकल पावर्स मिल जाए और अपने चारों जो है आप चीजें चेंज कर पाए। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। आप क्या क्या चीजें जो है चेंज करना चाहेंगे। यहाँ पे हमें बोजो दिख रहा है जो कि किंग बन रहा है एक पिक्चर में। सेकंड में उसका महल है। थर्ड में वो किसी की नाक लंबी कर रहा है। एंड फोर्थ में वो आसमान में बेड पे सो रहा है। एंड फिफ्थ इज उसके पास एक मैजिकल पेंसिल है। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स। हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि मैजिकल पावर्स तो नहीं हो सकती हैं। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। बट हाँ, हम अपने चारों कुछ चीजें जो है बदल सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, हो भी सकता है कि बहुत सारी भी चीजें हों वो। कैन यू लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड इट। क्या आप एक लिस्ट बना सकते हैं जो कि अपने चारों चारों ओर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई मैजिक इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। बहुत सारे चेंजेस जो है हमारे चारों ओर अगर हम देखें तो खुद ब खुद चेंज हो रहे हैं। ठीक है। इन द फील्ड अगर आप अगर आप खेतों में देखें, जो फसल है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। पहले वो ग्रीन होती है, ऑन द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग वो ब्राउन हो जाती है, कटिंग के लिए रेडी रहती है। पेड़ों से जो है पत्तियां गिर रही होती हैं, चेंजेस, उनका कलर चेंज हो जाता है। ग्रीन से वो ब्राउन होती है, ब्राउन से वो ड्राई आउट हो जाती हैं, फॉल आउट हो जाती है फ्रॉम द ट्रीज। द फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर्स कहीं पर ब्लूम कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि वो विदर अवे कर रहे हैं, मुरझा रहे हैं। आर एनी चेंजेस। ये सब चेंजेस तो आपके चारों ओर, मतलब और भी चेंजेस है। दीज आर जस्ट टू एग्जांपल्स। ठीक है। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या कुछ चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर भी हो रहे हैं। तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं हमारे जो नेल्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं। अगर आप कट भी करेंगे उन्हें आज, तो आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपके नेल्स जो है वापस से बड़े हो रहे हैं। आपके हेयर ग्रो करते हैं। आप जो है लंबे होते जा रहे हैं। जैसे आप बचपन में अगर आप देखेंगे आपकी हाइट कम थी, एंड आप जैसे जैसे आप ग्रो करते गए टीनेज तक और 18 तक, आपकी जो हाइट है वो क्या होती गई, बढ़ती गई। आपका वेट इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप बढ़ते हैं। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस। क्या आपने कभी पहले सोचा था इतने सारे चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर ही हो रहे हैं, आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। एंड इतने सारे चेंजेस साथ में साथ आपके चारों ओर भी हो रहे हैं। ठीक है। अगर आप चारों ओर तरफ देखें तो सो कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर। क्या इन चेंजेस को हम किसी तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, मतलब ग्रुपिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। हमें जो चैप्टर सॉर्ट द थिंग्स करा था, मतलब सॉर्टिंग अराउंड अस, उसमें क्या था, हमने कैसे ग्रुपिंग करी थी। इफ वी फाइंड सम सिमिलैरिटी, अगर हम ऑब्जेक्ट्स के बीच में सिमिलैरिटी पता थी हमें या डिफरेंसेस पता थे, तो हम उन्हें इजीली सॉर्ट आउट कर पा रहे थे। वैसे ही हम हाउ कैन बी ग्रुप वेरियस चेंजेस। तो हम चेंजेस को कैसे ग्रुप आउट कर सकते हैं, अगर हमें उनके बीच में सिमिलैरिटीज पता होंगे तो हम इजीली उन्हें उनकी जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स। क्या सभी चेंजेस जो है रिवर्स हो सकते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी 1 पढ़ेंगे। आपको एक बैलून लेना है, आपको उसको ब्लो आउट करना है, ब्लो इट करना है, उसे फुलाना है। टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट। ध्यान रखना है कि वो फटे ना, बस्ट ना हो। द शेप एंड साइज जो हम जैसे जैसे उसे फुला रहे थे उसका चेंज होता जा रहा है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून। अब एयर जो है उसमें से निकाल देंगे। इसमें क्या था, बैलून वापस जो शेप थी उसकी उसी में आ रहा था। दिस चेंज इज रिवर्सिबल। ठीक है। ये चेंज जो है आपका रिवर्सिबल था। एक्टिविटी 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर। आपको एक पेपर लेना है, उसको फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। जैसे इस फिगर में शोन किया हुआ है, मतलब कि वो आपको टॉय एरोप्लेन इसमें जो है बनाना है। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू टॉय एरोप्लेन। यू हैव मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग। आपको जो है उड़ाना है, मजे करने हैं इसके साथ। जब आप उससे थक जाओ, वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, अनफोल्ड द पेपर अगेन। वापस से पेपर को अनफोल्ड कर देना है, आपका शीट ऑफ पेपर वापस सेम हो जाएगा। दिस चेंज इज ऑल्सो रिवर्सिबल। एक्टिविटी 3, टेक सम डो। आपको आटा लेना है गुथा हुआ, एंड मेक अ बॉल। आपको बॉल बनानी है और उसको रोल आउट करना है, रोटी की शेप देनी है। हो सकता है मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद दैट शेप, हो सकता है आपको उसकी शेप पसंद ना आ रही है और वापस से आप उसको क्या करेंगे, बॉल बना देंगे। दिस चेंज इज ऑल्सो रिवर्सिबल। क्योंकि आपको शेप पसंद नहीं आ रही थी तो वापस से आपने उसको बॉल ऑफ डो बना दिया, तो ये चेंज रिवर्सिबल था। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। आपने एक्टिविटी 1, 2, 3 में जो चेंजेस हुए उनके बारे में सोचे। इन सब चेंजेस में क्या कॉमन था, ऑल 3 आर रिवर्सिबल। ठीक है। तीनों के तीनों क्या थे, आपके रिवर्सिबल चेंजेस थे। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या बैलून को वापस से उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज में हम ला सकते हैं। यस। वॉज द साइज ऑफ द पेपर, जो साइज था पेपर का सेम था बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एयरप्लेन।
उसका साइज बिल्कुल सेम था। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डॉग इन? यस, क्योंकि हमने उससे अभी तक बेक नहीं करा था, तो वापस हम उसको बॉल 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 जो है इजिली बना पा रहे थे। व्हाट डू यू कंक्लूड? अब इसमें क्या कंक्लूजन निकालेंगे? इन ईच ऑफ द थ्री एक्टिविटीज जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है, इज इट पॉसिबल टू बैक टू द मेटेरियल विच वाज स्टार्टेड अवर एक्टिविटी? यस। इफ द आंसर इज यस, इट मीन्स दैट जो चेंजेस हुए हैं ऊपर आपके, वो सारे क्या है? रिवर्सिबल है। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी। अब इन्हीं तीनों एक्टिविटी को हम दोबारा से करेंगे बट विद सम डिफरेंसेस, ठीक है। एक्टिविटी 4, आपको बैलून लेना है, टेक द सेम बैलून्स, आपको ब्लो इट करना है टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद स्ट्रिंग टाइटली, आपको जो है उसको बांध देना है अच्छे से। अब आपको उसको प्रिक करना है विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, तो वो क्या होगा? बस फूट जाएगा। क्या ये चेंज रिवर्सिबल था? अब बैलून जो था अब वो फट गया है, फूट गया है, तो वो वापस से सेम तो नहीं हो सकता है, दिस इज नॉन रिवर्सिबल, ठीक है। एक्टिविटी 5, आपको सेम पीस ऑफ पेपर लेना है, अब आपको उसमें जो है एरोप्लेन जो है ड्रॉ करना है, उसकी आउटलाइन को कट करना है, ये आपका अलग मिलेगा। क्या ये वापस से रिवर्सिबल चेंज हो सकता है? नो, आपको फेविकॉल यूज करना पड़ेगा, बट आप पेस्ट कर सकते हो उसके, लेकिन वो सेम नहीं रहेगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉन रिवर्सिबल। एक्टिविटी 6, आपको जो रोल आउट करी थी आपने रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो, आपको उसको जो है इस बार बेक करना है तवे पे, ठीक है। आप देखेंगे वो फूल जाएगी। नाउ दिस चेंज इज नॉन रिवर्सिबल, क्योंकि अब इसको हम जो है बॉल ऑफ डो नहीं बना सकते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम थ्री क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, अब आपको एक्टिविटी 4, 5, 6 में सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या ये तीनों चेंजेस रिवर्सिबल थे? द आंसर इज नो। अब जैसे पेंसिल और इरेजर आप डेली यूज कर रहे हैं, उनकी शेप एंड साइज आपकी डेली चेंज हो रही है, कैन वी रिवर्स दिस चेंज? क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, वापस से सेम शेप ला सकते हैं इरेजर की, या फिर आपका पेंसिल का साइज वापस से सेम हो सकता है? आंसर आपका क्या आएगा? नो। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर, आपने जो कुम्हार होता है, कुम्हार कौन होता है? आपका जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो अपने व्हील पे काम कर रहा है, उसका उसने जो है लंप ऑफ क्ले लिया, ढेर मतलब क्ले ली और पॉट बनाना शुरू करा। क्या ये चेंज रिवर्सिबल? अगर उसको शेप पसंद नहीं आएगी तो वो वापस से उसको इकट्ठा करेगा और दोबारा बनाना शुरू कर देगा, दिस चेंज इज रिवर्सिबल। लेकिन वहीं अगर उस पॉट पॉट को वो है जो है बेक कर देता है ओवन में, नाउ दिस चेंज कैन बी रिवर्सिबल? नो। अब आफ्टर बेकिंग वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो दिस चेंज इज नॉट रिवर्सिबल। सम कॉमन चेंजेस आपके टेबल 6.1 में दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सा चेंज रिवर्सिबल है और कौन सा नहीं है। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स। अब हमें इतनी 6 एक्टिविटीज पढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया कि हम जो है ग्रुपिंग चेंजेस की किस बेसिस पे कर सकते हैं, रिवर्स्ड और नॉन रिवर्स पे, इफ द चेंज इज रिवर्सिबल और इज नॉन रिवर्सिबल। तो कुछ कॉमन चेंजेस हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आपने जो है रो एग को, रो मतलब क्या होता है? कच्चे अंडे को जो है बॉइल मतलब बॉइल कर दे, क्या वो रिवर्सिबल है? नॉन रिवर्सिबल है? नॉन रिवर्सिबल। बैटर टू इडली, आपने जो है इडली मतलब स्टीम कर दिया, तो ये भी नो होगा। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, आपके गीले कपड़े सूखे हो चुके हैं, वापस से पानी में डाल दीजिए, वो आपका रिवर्सिबल चेंज है। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, आपके पास यार्न है, आपने स्वेटर बुना, अगर आप स्वेटर को स्वेटर की यार्न को लूज करेंगे तो वापस से सारी यार्न जो है अलग हो जाएगी, तो दिस चेंज इज ऑल्सो रिवर्सिबल। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ग्रेन इज लाइक सीड्स, आपने उसको जो है ग्राइंड करेंगे, तभी आप उसका जो है क्या बना सकते हैं? फ्लोर बना सकते हैं। क्या वापस से फ्लोर ग्रेन बन सकता है? नो। ठंडा दूध था, गर्म दूध में चेंज करा, गर्म कर दिया आपने, हीट कर दिया, क्या वापस से कोल्ड हो सकता है? ऑब्वियसली यस, आप उसको ऐसे ही रख दीजिए उस टाइम के लिए, फ्रीज कर दीजिए आप उसको, वो चेंज हो जाएगा। स्ट्रेट स्ट्रिंग, आपकी सीधी स्ट्रिंग थी, आपने उसको कॉइल स्ट्रिंग करा, क्या वो वापस से स्ट्रेट हो सकती है? यस। बट टू फ्लावर, आपके पास जो है कली थी और वो फ्लावर में चेंज हो गई, क्या वो वापस कली बन सकती है? ये चेंज आपका जो है नॉन रिवर्सिबल है। मिल्क टू पनीर, ये भी नॉन रिवर्सिबल है। काउ डंग टू बायोगैस, गोबर से गोबर गैस बनाना, ये रिवर्सिबल चेंज है? नो, ठीक है। स्ट्रेच रबर बैंड, आपने उसको नॉर्मल साइज में ला सकते हैं, स्ट्रेचिंग करना बंद कर दिए, नॉर्मल साइज में आ जाएगा, नॉर्मल साइज को वापस से स्ट्रेच करो, वापस वो स्ट्रेच, तो दिस चेंजेस रिवर्सिबल। आइसक्रीम से मोल्टन आइसक्रीम है, अगर हम मोल्टन आइसक्रीम को वापस से फ्रीज करेंगे तो क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा, दिस चेंज इज ऑल्सो रिवर्सिबल। ओके,
our next topic है, could there be other ways to bring a change? क्या और भी कोई तरीके हैं जिससे हम चेंज ला सकते हैं किसी चीज में? We all have seen the tools which are used to dig the soil. हमने सबने टूल्स देखे हैं जिससे हम मिट्टी को खोदते हैं. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? कभी आपने देखा है कि इन टूल्स में जो है आयरन कैसे फिक्स की जाती है वुडन हैंडल से? इसमें क्या किया जाता है, जो आयरन ब्लेड है इन टूल्स का हैज अ रिंग इन इट. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसके अंदर क्या है, ये रिंग होती है. इस रिंग को जो है नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल. इसको रिंग का साइज को जो है हमेशा छोटा बनाया जाता है एज कम्पेयर टू वुडन हैंडल. अब इसमें क्या किया जाता है, इसको फिक्स करने के लिए हम इसको जो है टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड. इसमें हम इस रिंग को हीट करते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है. एक्सपेंड मतलब क्या होता है, बढ़ जाती है ये. एंड नाउ द हैंडल, अब साइज बढ़ जाएगा तो वुडन हैंडल जितना हो जाएगा और उसमें जो है हम हैंडल को फिक्स कर देंगे. जब धीरे धीरे रिंग कूल डाउन होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है. अब वो वापस से सिकुड़ गई तो वो क्या हो जाएगी, वो फिट हो जाती है टाइटली ऑन द वुडन हैंडल. तो इस तरीके से वो एकदम फिक्स और जो स्ट्रॉन्ग आपका टूल है वो बन जाता है. सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम. ऐसे ही चेंज जो है आपका मेटल रिम ऑन ए वुडन व्हील में यूज किया जाता है. अगेन द मेटल रिम इज मेडली, क्या किया जाता है, मेटल रिम को थोड़ा स्मॉलर साइज में बनाया जाता है कम्पेयर टू वुडन व्हील. जब हम उसे रिम को हीट करते हैं, रिम जो एक्सपेंड हो जाती है, व्हील में फिक्स हो जाती है. कोल्ड वाटर उसके ऊपर डाल दिया जाता है रिम के ऊपर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर देता है आयरन को, एंड वो उस व्हील के ऊपर टाइटली फिक्स्ड हो जाती है. जैसे कि ये क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपकी मेटल रिम है. वुडन हैंडल से इसको थोड़ा स्मॉलर साइज में बनाया जाएगा. इसको जो है हम हीट करेंगे. हीट से क्या होगा, ये एक्सपेंड होगी. जैसे ही एक्सपेंड होती है आप इसको जो है इसमें फिक्स कर देंगे. फिक्स कर दे, इस पे वाटर डालेंगे, वापस से क्या हो जाएगी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और ये इस पे फिक्स हो जाती है. ठीक है. व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, जब हम पानी गर्म करते हैं पैन में, तो वो जो है कुछ समय के बाद बॉईल करना शुरू कर देता है. इट बिगेन्स टू बॉईल आफ्टर सम टाइम. इफ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, अगर हम इसे और भी ज्यादा हीट करेंगे, जो क्वांटिटी है वाटर की पैन में वो क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी. ये जो पानी है मतलब कम क्यों हो रहा है, बिकॉज वाटर चेंजेस इनटू water vapor here because of heating. ठीक है. The water changes into its vapor form. in activity 7 chapter 5 हमने देखा था water vapor जो है वापस से liquid में हम बदल सकते हैं. क्या water vapor को हम liquid में बदल सकते हैं? Yes. ये हमने chapter 5 में already पढ़ चुके हैं. कैसे कर सकते हैं हम इसको, हम cool down करके. We all have noticed melting of ice. Ice melt when it is, आइस जो है मेल्ट होती है जब हम उसे हीट करते हैं. व्हाट डज इट चेंज इनटू, जब हम उसे हीट कर रहे हैं तो आइस किस में चेंज हो जाएगी, आपकी वाटर में चेंज हो जाएगी. ठीक है. आइस को जो है अगर हम हीट करेंगे वाटर में चेंज हो जाएगी. वाटर को हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका वाटर वेपर में. ठीक है. वहीं अगर हम वाटर वेपर को कूल डाउन करें तो वो वाटर में चेंज होगा, और कूल डाउन करें तो वो आइस में बदल सकता है. लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस. आपको क्या करना है, एक्टिविटी 7 में एक कैंडल लेनी है, उसको मेजर करना है स्केल की मदद से. अब उसको जो है एक सुटेबल प्लेस पे रख के जलाना है. लेट इट बर्न फॉर सम टाइम. उसको खुद कुछ देर जलने के बाद क्या करना है, आपको ब्लो आउट करना है, उसको बुझा देना है. अब आपको उसकी मेजर करने लें. मान लीजिए अगर ये 6 सेंटीमीटर थी, अब उसकी लेंथ क्या हो चुकी है जब बर्न करने के बाद, 5.5 सेंटीमीटर. क्या जो लेंथ है इसकी कैंडल की रिवर्सिबल है? द आंसर इज नो. Can the change in the length of the candle be reversed? No. If we were to take some wax in a pan and heat it, can this change be reversed? अगर हम कुछ वैक्स लें पैन में और उसको गर्म करें, क्या ये रिवर्सिबल चेंज है? यस. कैसे? हमने वैक्स लिया, उसको हीट करा, वो पिघल गया. अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए कूल डाउन छोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, वापस से वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या होगा आपका, यस. ठीक है. रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक. आपको क्या करना है, इंसेंस स्टिक लेनी है, दैट इज योर अगरबत्ती. ठीक है. आपको उसको जो है जलाना है. वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली, जब तक वो पूरी ना यूज हो जाए. व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक में क्या चेंजेस आ रहे थे, एक तो वो ऐश में कन्वर्ट हो रही है, दूसरा वो एक प्लेजेंट स्मेल जो है प्रोड्यूस कर रही है. ये स्मेल हमें कैसे पता चल रही है, बिकॉज ऑफ प्लेजेंट स्मेल हमारे नोज तक पहुंच रही है. द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मेटल. जो स्टिक है वो जलेगी और न्यू मेटल जो है प्रोड्यूस करेगी, दैट इज योर एश. दीज आर एश एंड सम गैसेस. इसके साथ जो है क्या प्रोड्यूस हो रहा था, आपकी गैसेस.
वी कैन नॉट सी दीज गैसेस, हम जो है इन गैसेस को नहीं देख पाएंगे, बट हम इनको सेंस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्लेजेंट स्मेल, क्योंकि इनकी स्मेल जो है हमारे नाक तक पहुंच पा रही है, तो हम इन गैस को जो है फाइंड आउट कर पाएंगे। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज रिवर्सिबल है? नो। ठीक है, अब अगर ऐश को जो है और गैस को जो है वापस से इंसेंस स्टिक में नहीं चेंज कर सकते हो। एंड व्हाट अबाउट द चेंज व्हिच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड, और जो माचिस के लिए आपने यूज करी थी इनको जलाने के लिए, क्या वो चेंज रिवर्सिबल है? इसका आंसर भी आपका नो आएगा। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मेटल, अभी तक हमने डिस्कस करा एक ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस आ रहे थे या उसके मेटेरियल में क्या चेंजेस आ रहे थे। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर, उन चेंजेस का क्या जो अगर हम दो सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स करके देखेंगे। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, हम डिसॉल्व कर रहे थे नमक को जो है पानी के अंदर। क्या आपको डू यू थिंक अ चेंज अकर, क्या आपको लग रहा है कि पानी और नमक के अंदर कुछ चेंजेस हुआ था? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या ये पॉसिबल है कि हम इस चेंज को रिवर्स कर पाए? इसका आंसर यस है। हमने पढ़ा हुआ है इवेपोरेशन प्रोसेस, जिसकी मदद से हम सी से जो है सी वाटर से जो है हम सॉल्ट को निकाल पा रहे थे। Wait, in chapter 5 we learned how to separate salt from solution in water. This is the process for that evaporation. Now, so we can say that the change due to dissolving salt in water be reversed? Yes. पहले ask if you ever seen curd being set, क्या आपने कभी देखा है दही को सेट करते हो? जैसे रात में जो है मम्मी क्या करती है, दूध को लेती है और सेट कर देती है यूजिंग सम कर्ड, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड आपको जो है दूध में डाल के वो सेट हो जाता है। सुबह आप देखते हो फुल जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड जो है ऐड की जाती है गर्म दूध में। जो मिल्क है उसको अच्छे से थोड़ा सा स्टिर कर दिया जाता है और कुछ घंटों के लिए जो है वार्म प्लेस पे रख दिया जाता है। कुछ घंटे में अगर हम देखेंगे तो पूरा जो मिल्क है वो क्या है, इसमें बदल जाता है दही में। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? नो, ये चेंज जो है रिवर्सिबल नहीं है। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट। हमने पीछे अभी ऊपर चैप्टर टॉपिक्स में पढ़ा कि हम जो है कुछ चेंजेस जो है हीट करके ला सकते हैं एक सब्सटेंस में, उसको मिक्स करके लेकर आ सकते हैं किसी और सब्सटेंस के साथ अगर हम मिक्स करेंगे। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल, हमने ये भी पढ़ा कि कुछ चेंजेस तो रिवर्सिबल है एंड कुछ चेंजेस नॉन रिवर्सिबल है। देयर मस्ट बी मेनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस, क्या और भी कोई तरीके हैं जिससे हम अपने चारों तरफ चेंजेस लेके आ सकते हैं? इसका आंसर यस है। इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स, ऐसा हो सकता है कि उन चेंजेस जो हम चेंजेस कर सकते हैं उनमें कोई चेंजेस रिवर्सिबल है। दस चेंज अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड। तो इन द लास्ट हम ये बोल सकते हैं चेंजेस जो हमारी तरफ चारों तरफ होते हैं हम उन्हें दो ग्रुप में कर सकते हैं, रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल। In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made. बड़ी क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे कैसे चेंजेस किए जाते हैं, लेके आए जाते हैं एंड उनको जो है किस तरीके से ग्रुप किया जाता है। ठीक है, दिस चैप्टर इज डन। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।